हेलो दोस्तों, आज है 30 नवंबर 2023 दिन गुरुवार का। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का ये वीडियो काफी ज्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि सरकार के नए नियम, बड़ी घोषणाएं, बड़े ऐलान तो आपको देखने को मिलेंगे ही। अलग अलग राज्यों की ओर से जो बड़ी घोषणाएं की गई हैं उसके अपडेट भी देखने को मिलेंगे। नई सरकारी स्कीम, कैबिनेट के फैसले, बैंक खाताधारकों के लिए महिलाओं और माता बहनों से जुड़े अपडेट भी देखेंगे। चुनाव और एग्जिट पोल से जुड़ी खबरें भी जानेंगे, इसलिए वीडियो बहुत ही ज्यादा काम का और महत्वपूर्ण होने वाला है। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए आज वोटिंग होगी। 119 सीटों पर मतदान के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तेलंगाना में इस वक्त केसीआर सत्ता में है और फिर से वापसी के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, जबकि बीजेपी और कांग्रेस भी अपनी सरकार बनाने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। और हाँ दोस्तों, आपको मालूम ही होगा, तेलंगाना में मतदान खत्म होने के बाद आपको सभी एजेंसियों के एग्जिट पोल भी देखने को मिलेंगे। अलग अलग चैनलों और एजेंसियों के एग्जिट पोल आने शुरू हो जाएंगे। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए आज गुरुवार यानी 30 नवंबर को मतदान होगा और इससे पहले 4 अन्य राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में मतदान हो चुके हैं। तेलंगाना में वोटिंग खत्म होते ही अब सबकी नजरें 5 राज्यों के एग्जिट पोल पर रहेगी। और हाँ दोस्तों, आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज गुरुवार को दुबई रवाना होंगे विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन यानी COP28 में भाग लेने के लिए। पीएम मोदी दुबई जा रहे हैं। पीएम मोदी 30 नवंबर और 1 दिसंबर को दुबई में रहेंगे। सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले कुछ वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। साथ ही आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई है और इस बैठक में कई योजनाओं को मंजूरी दी गई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट के फैसलों पर जानकारी दी है और उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिला स्वयं सहायता समूह को ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 5 साल के लिए बढ़ाया जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट ने योजना को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट से संबंधित केसों की त्वरित कार्रवाई के लिए चलाई जा रही फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की योजना को 3 सालों तक जारी रखने को भी स्वीकृति दी गई है। इनके अलावा भी एक और बड़ा फैसला लिया गया है आदिवासी समुदाय के आर्थिक सामाजिक उद्यान को लेकर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान PM जनमन योजना को मंजूरी दी गई है। यह अभियान अनेक मंत्रालयों के 11 अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के सहारे चलेगा। इस योजना पर कुल 24,104 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसमें केंद्र की हिस्सेदारी 15,336 करोड़ रुपए और राज्य अपने स्रोतों से 8,768 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। ये योजना 18 राज्यों में आदिवासी समुदायों को प्रभावित करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, हम CAA लागू करके रहेंगे, इसे कोई नहीं रोक सकता। कोलकाता की रैली में अमित शाह ने यह बात कही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता की रैली में यह साफ तौर पर कह दिया कि उनकी सरकार नागरिकता संशोधन कानून लागू करके रहेगी। गुजरात हाई कोर्ट ने लाउड स्पीकर से अजान पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस याचिका में दावों का कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं। नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने बुधवार को कहा कि भारत को 2047 तक लगभग 3,000 अरब डॉलर की विकसित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है। नीति आयोग के CEO ने कहा, PM मोदी डॉक्यूमेंट जारी करेंगे। महिला प्रधानों के कामकाज में पति को हस्तक्षेप का अधिकार नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा अपडेट दिया है। उत्तर प्रदेश की महिला प्रधानों के पतियों की ओर से उनके प्रतिनिधि के रूप में काम करने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये बड़ी टिप्पणी की है। सरकार को कानून बनाने से नहीं रोक सकते राज्यपाल केरल सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने JNU के पूर्व छात्र उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई 10 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया। सऊदी अरब ने कामगारों को लेकर बड़ा नियम बदल दिया। भारतीय जरूर जान लें। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक करीब 26 लाख भारतीय सऊदी अरब में काम करते हैं और इनमें ऐसे लोग भी बड़ी संख्या में हैं जो घरेलू कामगारों की श्रेणी में आते हैं। हर साल काफी संख्या में लोग घरेलू कामकाज के लिए वीजा जारी करवाकर सऊदी अरब जाते हैं। अब नए नियमों के तहत सऊदी अरब में विदेशी कामगार 24 साल से कम उम्र वाले अविवाहितों के घर काम नहीं कर सकेंगे। सरकार ने विदेशी घरेलू कामगारों की भर्ती के नियमों में बदलाव किया है। वीजा नियम को सख्त बनाने के कदम भी उठाए गए। भारतीय कामगारों पर भी सऊदी के इन नए नियमों का असर दिखाई देगा। सऊदी सरकार के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय ने कहा कि नए नियमों के तहत 24 साल से कम उम्र का अविवाहित नागरिक घरेलू कामों के लिए विदेशी कामगारों के लिए वीजा जारी नहीं कर सकता है और किसी को काम पर नहीं रख सकता है। अमेरिकी सरकार का वो फैसला जिससे वहां काम कर रहे भारतीयों को जबरदस्त फायदा देखने को मिलेगा। दरअसल अमेरिका की सरकार H-1B वीजा की रिन्यूअल प्रक्रिया को आसान करने के लिए एक नया प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। इसे पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया जा रहा है और इसका सबसे ज्यादा फायदा भारतीयों को होगा। सुक्खू सरकार का 1 साल पूरा होने पर प्रोग्राम कांगड़ा में खड़गे और राहुल प्रियंका को बुलाने का प्लान बन रहा है। 1 दिसंबर को कैबिनेट की मीटिंग भी होगी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर
सिंह सुक्कू जी ने 1 दिसंबर को कैबिनेट की मीटिंग बुलाई है। हमास ने सीज फायर के छठे दिन 16 बंधक आजाद किए। इजराइल 30 फिलिस्तीनियों को रिहा करेगा। सीज फायर आगे बढ़ेगा या नहीं, इस पर फैसला फिलहाल बाकी है। वहीं आपको बता दें, चाइना में फैली फेफड़े फुलाने वाली बीमारी भारत में भी अलर्ट है। बच्चों पर इसका असर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। राजस्थान, हरियाणा समेत 6 राज्यों में एडवाइजरी जारी हो चुकी है। यानी चीन में रहस्यमयी बीमारी को लेकर केंद्र सरकार ने राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, उत्तराखंड, हरियाणा और तमिलनाडु को अलर्ट जारी किया है। सतर्क रहने के निर्देश जारी किए गए। पंजाब में 28 दिसंबर को छुट्टी का ऐलान हुआ। सरकारी ऑफिस और स्कूल बंद रहेंगे। पंजाब सरकार ने 28 दिसंबर को राज्य में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। हरियाणा में आज से ही फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। बादल छाए रहेंगे। कुछ जिलों में हल्की बारिश के आसार भी हैं। उत्तर पश्चिमी हवाएं ठंड भी बढ़ाएगी। हरियाणा में मौसम 1 दिसंबर तक परिवर्तनशील बने रहने की संभावना है। सरकारी नौकरी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स अपडेट भी चल रहे हैं। हरियाणा लोक सेवा आयोग की तरफ से हरियाणा सिविल सेवा और संबद्ध सेवा परीक्षा 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन करने का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबर है। जन्म मृत्यु के रजिस्ट्रेशन नियमों में बदलाव, आनाकानी करने पर अधिकारी को देना होगा 250 रुपए का जुर्माना। आदेश के खिलाफ अपील भी कर सकेंगे। यानी राजस्थान में जन्म मृत्यु के रजिस्ट्रेशन में अब कई नए नियम जोड़े गए हैं और इसके तहत अब निकायों में कोई भी रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार जन्म मृत्यु का पंजीकरण या प्रमाण पत्र जारी करने में आनाकानी करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। राजस्थान में बहुमत के साथ बनेगी कांग्रेस की सरकार, ये बात कही है डोटासरा ने। 7 गारंटियों के वादे पर बम्पर वोटिंग हुई। यानी राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रदेश में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया है। मजदूरों के रेस्क्यू के बाद सीएम धामी ने ईगास पर्व मनाया। सभी 41 मजदूर स्वस्थ बताए जा रहे हैं। 48 घंटे ऑब्जर्वेशन में रहेंगे, इस तरह के अपडेट थे। यानी आपको मालूम ही होगा, उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल से सभी 41 मजदूरों को सुरक्षित निकलने के बाद बुधवार रात देहरादून स्थित सीएम आवास पर ईगास पर्व मनाया गया। इसमें सीएम धामी समेत कुछ मजदूरों के परिजन भी शामिल हुए। उत्तराखंड में दीपावली के 11 दिन बाद ईगास पर्व मनाया जाता है। सभी 41 मजदूर पूरी तरह स्वस्थ हैं। ऋषिकेश एम्स में सभी का मेडिकल चेकअप भी हुआ। उत्तरकाशी सुरंग रेस्क्यू अभियान सफल रहा, लेकिन ये 5 बड़ी सीख दे गया। ये बात हम नहीं करें। बीआरओ के पूर्व डीजी और बचाव मिशन के तकनीकी सलाहकार रहे लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह ने ऐसी 5 सीखों के बारे में बताया। यानी ऐसे 5 सबक है जो हमें सीखने चाहिए। एस्केप सुरंगों की योजना एसओपी लगाई जाए। निर्माण परियोजना और सुरंगों के लिए मानदंड। भू वैज्ञानिक और भू तकनीकी अध्ययन का महत्व भी जरूरी। चलिए नेक्स्ट अपडेट बात करते हैं। LIC ने जीवन उत्सव नाम का नया प्लान लॉन्च किया है। निवेशकों को इसमें बम्पर फायदे मिलेंगे। लाइफ इंश्योरेंस करने का जब भी ख्याल आता है तो सबसे पहला नाम लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी LIC। जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। आपको बता दें, LIC ने अपनी एक नई पॉलिसी लॉन्च की है। इस पॉलिसी का नाम रखा है जीवन उत्सव। फ्लाइट में भिड़े पति पत्नी और इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। फ्लाइट क्रू ने पाकिस्तान से लैंडिंग की इजाजत मांगी लेकिन नहीं मिली तो फिर दिल्ली में विमान को उतारा गया। बैंकॉक से जर्मनी के म्यूनिख जा रही लुफ्तांसा एयरलाइन की फ्लाइट में यह घटना देखने को मिली है। बंगाल में मिशन 35 के लिए अमित शाह ने भरी हुंकार। 24 के चुनाव का एजेंडा तय। 5 राज्यों में नतीजों के इंतजार के बीच 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। 4 महीने बाद पाकिस्तान से भारत लौटी अंजू प्रेमी से शादी करने के लिए गई थी। अटारी बॉर्डर पर बोली कि मैं खुश हूं, लेकिन फिलहाल खबर यह भी आ रही है कि भारत में कदम रखते ही अंजू की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गांव में एंट्री तक पर रोक लगा दी गई है। यूपी से जुड़ी खबर। अस्पताल के आसपास निजी एम्बुलेंस मिली तो कार्रवाई होगी। अनाधिकृत लोगों के प्रवेश पर भी रोक लगेगी। उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में निजी एम्बुलेंस के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। दिल्ली की आबोहवा में सुधार देखने को मिल रहा है। बेहद खराब से खराब श्रेणी में हवा पहुंची है। 24 इलाकों में AQI फिर भी 300 के पार देखा गया। आपको बता दें, दिल्ली में 15 दिसंबर से दिल्ली के विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होगा। 4 दिन ये चलेगा। दिल्ली में कैब टैक्सी की एंट्री योजना की अधिसूचना जारी हुई है। लाइसेंस लेना पड़ेगा, LG ने मंजूरी दी है। दिल्ली कैब एग्रीगेटर और डिलीवरी सेवा प्रदाता योजना की अधिसूचना जारी कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश पर बुधवार को सिरमौर प्रशासन ने गिरिपार इलाके के हाटी समुदाय के 3 अभ्यर्थियों को प्रोविजनल जनजाति प्रमाण पत्र जारी कर दिए हैं। हरियाणा से जुड़ी खबर। सरकार ने कई मांगे मानी है। ग्रामीण सफाई कर्मियों की हड़ताल वापस हो गई है। 50 दिन बाद आज काम पर लौट आएंगे। झारखंड में सिमडेगा में सीएम हेमंत सोरेन ने योजनाओं की सौगात दी है। 800 योजनाओं की नींव रखी गई। 653 योजनाओं का उद्घाटन किया गया और कहा कि राशन कार्डधारियों को अब दाल भी मिलेगा। ज्ञानवापी के 2 मामलों की सुनवाई टली। ASI की टीम को मोहलत मिलेगी या नहीं, आज इस पर सुनवाई होगी। गोवा की बेटी ने इतिहास रचा है। दिशा नाइक बनी भारत की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर। करंट अफेयर्स में सवाल पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। दिशा नाइक जो है वो क्रैश फायर टेंडर CFT संचालित करने वाली भारत की पहली प्रमाणित महिला फायर फाइटर बन गई है। घर खरीदारों के लिए IBC में होंगे
होंगे 3 बड़े बदलाव। आरपी कर सकेगा प्रॉपर्टी ट्रांसफर। बिल्डर की कारगुजारियों से परेशान घर खरीदारों को केंद्र सरकार बड़ी राहत देने जा रही है। इसमें बिल्डर के दिवालिया होने पर खरीदारों को जहां है जैसा है की तर्ज पर प्रॉपर्टी का पोजीशन लेने और रेजुलेशन प्रोफेशनल को खरीदारों को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का अधिकार मिल जाएगा। सरकार जल्द ही इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में बदलाव करने जा रही है। न्यूजीलैंड के स्कूलों में मोबाइल फोन यूज करने पर बैन लगेगा। 100 दिन में धूम्रपान प्रतिबंध कानून खत्म होगा। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट आ रहा है। शेयर मार्केट बढ़त के साथ बंद हुआ है। सेंसेक्स 727.71 या 1.10% अंक चढ़कर 66,901 अंक पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 206.90 अंक बढ़कर 20,096 अंक पर बंद हुआ है। उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 का परिणाम यूपीएससी की ओर से जारी कर दिया गया है। यूपी रोडवेज बसों से जुड़ी खबर आ रही है। रोडवेज बसों में महिलाओं को मुफ्त सफर कराने की तैयारी में योगी सरकार। अनुपूरक बजट में 1 करोड़ का प्रावधान किया। बिहार के स्कूलों के लिए नया टाइम टेबल। शिक्षकों को कई कड़े आदेशों का पालन करना होगा। कहीं से भी आप ऑन या ऑफ कर सकेंगे टीवी, फ्रिज और लाइट। गजब का ये छोटू डिवाइस। अगर आप घर से निकलते वक्त अक्सर टीवी, लैपटॉप या घर की लाइट को बंद करना भूल जाते हैं तो अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अर्बन ने एक छोटू डिवाइस लॉन्च किया जिसकी आप सहायता ले सकते हैं। ये गैजेट को नियंत्रित करने की पावर देता है। वही दोस्तों आपको बता दें 1 दिसंबर 2023 से सिम कार्ड बेचने और खरीदार करने वाले दोनों के लिए नियमों में बदलाव होने जा रहा है। अब ग्राहकों को पहले की तरह सिम कार्ड लेना आसान नहीं रहेगा। नए नियमों से फ्रॉड कॉल को रोकने में मदद भी मिलेगी। इसके अलावा आपको मालूम ही है बैंक कर्मचारियों के लिए भी खबरें चल रही हैं। बताया जा रहा है कि बैंक कर्मचारियों को जल्द ही 2 गुना लाभ मिल सकता है। आईबीए और बैंक यूनियनों के बीच वेतन वृद्धि और 5 दिन के कामकाज को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, बातचीत चल रही है। वहीं बड़ी खबर है ग्राम पंचायत बैंकिंग के लिए उड़ीसा के मुख्यमंत्री जी ने एएमए बैंक का अनावरण किया है। ये एक ऐतिहासिक पहल है जिसका उद्देश्य उड़ीसा के सभी बैंक रहित ग्राम पंचायतों में बैंकिंग सुविधाएं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। बुधवार सुबह सोने का भाव 62,775 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 75,750 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा है। आईबीजे की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको डिटेल मिल जाएगी। और अब बात कर लेते हैं मौसम की जानकारी। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक संपूर्ण भारत का आज 30 नवंबर 2023 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट आया है। अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी हिमालय पर हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और झारखंड में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मध्यम से भारी बरसात होने का अनुमान है। अंडमान सागर और इससे सटे दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में समुद्र की स्थितियां खराब से बहुत ही खराब रहेगी। यहाँ पर तेज हवाओं के साथ समुद्र में ऊंची लहरें उठ सकती हैं। तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में हल्की और मध्यम बारिश के साथ ही कुछ स्थानों पर भारी बरसात देखने को मिल सकती है। इसके अलावा आंतरिक तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। आज के मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। ऐसी काम की खबरों का वीडियो हर रोज अगर आप देखते रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप अभी के अभी लाइक कर दीजिए। एक बार इस वीडियो को आप फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके मोबाइल पर बड़ी खबरों का वीडियो दिखाई देता रहेगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।